मैसूर समाज में बहुत सारे सामाजिक संगठनों की योजना चलने के बावजूद भी आज भी मैसूर समाज में उन योजना का कहीं भी बड़ा असर नजर नहीं आता है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों की योजना या तो आम मैसूरी की पहुंच से दूर है या वो योजना ऐसी है कि उनको कहीं के उनके स्वाभिमान को ये योजना स्वाभिमान को आहत करते हुए नजर आती है। समाज के बहुत सारे ट्रस्टों की योजनाएं भी लाल पिताशाही की गिरफ्त में नजर आती है। उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम मैसूरी तक पहुंच ही नहीं पाती वो योजना। इसी तरह से बहुत सारे सामाजिक नेता भी अपने आप को समाज के किसी टाइटल की न मिलने की मजबूरी को बताते हुए समाज सेवा के लिए अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं और उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं समाज का टाइटल, समाज का पद पाने की जद्दोजहद के लिए काम दाम दंड भेद से वो सामाजिक संगठन को पाने की इच्छा जताते रहते हैं। इन सब प्रक्रिया के बीच में आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जिसको न तो किसी सामाजिक संगठन की जरूरत है न किसी सामाजिक संगठन के पद के लिए मोहताज है। मैसूर एकता टीवी रथ के भीलवाड़ा प्रवास के दौरान हमने यहाँ के ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करी जो अपना आप में संपूर्ण सामाजिक संगठन है। उस व्यक्ति का नाम है प्रकाश जी पोरवाल। भीलवाड़ा और उसके आसपास के करीब करीब सभी आम मैसूरी उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत उनका संबंध है। प्रकाश जी पोरवाल की सोच और उनके आम मैसूरी के प्रति लगाव को सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी हर सुबह की पहली चाय किसी आम और गरीब मैसूरी के घर पे होती है। उन्होंने अपने संघर्ष काल के जीवन को देखते हुए महसूस किया कि गरीब और आम मैसूरी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए मोहताज होता है और बहुत सारी चीजें छोटे से पैसों की वजह से खो देता है, अपने हुनर का एक्सपोजर नहीं कर पाता है। इन सब चीजों को महसूस करते हुए प्रकाश जी पोरवाल जब एक उद्यमी बने, जब उनका जीवन सफलता की ऊंचाई की तरफ छूने लगा तो उन्होंने तय किया कि मेरे आम मैसूरी गरीब मैसूरियों को अपने स्तर पर आगे लाने की कोशिश करूंगा, उन्हें सक्षम और समृद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक छोटा सा सोच डेवलप करी, एक छोटा सा योजना बने। साइंटिफिक लॉजिक इतना बड़ा है कि हम समझते हैं बहुत सारे बड़े पैसों से कोई काम होता है, लेकिन इन छोटे से पैसों से उन्होंने किस तरह से फ्लोट किया है उसको समझने की जरूरत है। हो सकता है कि ये सोच पूरे देश की मैसूर समाज के लिए प्रेरणा की सूत्र बन सकती है। प्रकाश जी पोरवाल ने अपनी कमाई में से 1 करोड़ रुपए को 10 हिस्सों में बांटा। उन्होंने 10 लाख की 10 योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के जरिए आम मैसूरी को फायदा पहुंचाने, उन योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों आम मैसूरी को सक्षम बनाने की उन्होंने सोच डेवलप करी। योजना को साइंटिफिक लॉजिक इतना बड़ा है कि वो न केवल आम मैसूरी को सक्षम बनाते हैं बल्कि उनके स्वाभिमान को भी बनाए रखते हैं। वो सक्षम बनाने के बाद मैसूरियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने पैसे को वापस रिफंड करें ताकि उन पैसों को और जरूरतमंद मैसूरियों को पहुंचाया जा सके। भीलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में आम मैसूरी प्रकाश जी पोरवाल की नजर में है। वो उनके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने दिन के 3 घंटे मैसूर समाज और आम मैसूरी की जरूरत के तय कर लिए हैं। आइए इन सारी चीजों को समझने के लिए मिलते हैं प्रकाश जी पोरवाल साहब से। जय मैसूर एकता टीवी भारत भ्रमण के दौरान जगह जगह उन लोगों से मिल रही हैं जिनके विचारों की मैसूर समाज को नई दिशा देने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। और ये भी बड़ी खुशी और ताजुब दोनों एक साथ हो रहे हैं मैसूर एकता टीवी को कि कोई ऐसे विचार हैं जिसको समाज को नव दिशा देने के लिए तुरंत उनका एक्टिव होना और जगह जगह प्रचारित होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये विचार पूरे भारत में फैले, पूरी दुनिया में फैले। कहते हैं कुछ संस्थानों से, कुछ व्यक्तियों से नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। उनके विचारों के एक व्यक्ति के एक जगह विचार उत्पन्न होते हैं, उसके विचारों को अगर सब पूरे भारत में पता चलता है तो सब जगह प्रभावित करते हैं। भारत भ्रमण के दौरान मैसूर एकता टीवी आज भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा में उस व्यक्ति से आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं जिस व्यक्ति को मैसूर एकता टीवी ने एक रात पूरी उनके साथ गुजारी है। उस व्यक्ति को जिस रूप में मैसूर एकता टीवी ने महसूस किया है, हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं वो योजना पुरुष है। वो समाज के लिए 24 घंटे योजना बनाते हैं, सोचते रहते हैं मैं मेरे समाज के लिए क्या करूं, जिस समाज में मैंने जन्म लिया उस समाज के लिए मैं क्या रिफंड कर सकता हूँ। मैसूर एकता टीवी में प्रकाश जी पोरवाल साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पोरवाल साहब, छोटी सी उम्र में, बाकी सारी बात बाद में करेंगे, लेकिन छोटी सी उम्र में ये भाव कैसा है कि मैं समाज के लिए 24 घंटे सोचता रहूं कैसे क्या करूं, ये भाव कैसे उत्पन्न हुआ? सबसे पहले मैं शुरू से ही समाज सेवा के अंदर मेरे भाव जो रामपाल जी सोनी मेरे नाना जी हैं, मेरे मम्मी के अंकल हैं और हमारे रूम में हमारे खून में ही समाज सेवा है। और जब रामपाल जी सोनी हमारे गांव के अंदर शुरू में 51,000 रुपये का डोनेशन दिया था और उनकी वजह से ही एक समाज का भवन बलियास में आज जो खड़ा हुआ है,
तो उस टाइम हमारे मन में भी आया कि आके ये व्यक्ति अगर मान लो कर रहे हैं तो अपन भी जीवन के अंदर, अभी तो हम बड़े छोटे हैं, तो अपन भी अगर मान लो जीवन के अंदर भगवान ने अगर मान लो कुछ हाथ पकड़ा तो कुछ न कुछ करेंगे। और रामपाल जी सोनी ही हमारे आइकॉन हैं और उनकी प्रेरणा से ही मैं समाज के अंदर जो भी पहचान है, चाहे जो भी करता हूँ, ये सब उनका मेरे दिशा निर्देशक और मेरे जो भी मतलब कि चाहे व्यापार के अंदर हो चाहे समाज में हो, आज जो भी है उनकी ही देन है। प्रकाश जी पोरवाल साहब, प्रेरणा बहुत सारे लोगों को हो जाती है, प्रेरणा पुरुष बहुत सारे लोग अपने आदर्श पुरुष बनाते हैं, लेकिन उनकी पालना करना, उनके अनुरूप बनना, उनसे उनका जैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कौन सा समाज का दर्द है जो आपको, क्योंकि जो भाव हमने देखे, आपने जो दर्द देखा आप समाज के प्रति, जो अपनापन देखा है आम मनुष्य की, गरीब मनुष्य की, जरूरतमंद मनुष्य के प्रति, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कोई ऐसी घटना है आपके जीवन में जिसने आपको प्रेरित किया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, कभी कुछ न कुछ करते हुए अपना जीवन पूरा व्यतीत करना है। वो कौन सी घटना थी जिसने आपको बहुत तेजी से समाज से जोड़ा है? ये आपने बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न पूछा है। समाज के अंदर वैसे शुरू से ही हमारे भाव तो है ही हैं, लेकिन जब 2000 के अंदर मेरे छोटे भाई की जो बीमार था और बीमारी से ग्रस्त होकर के उसकी डेथ हो गई थी, तब हमारे मन में युवा कि हम भी इस समाज के अंदर कुछ न कुछ करना चाहते हैं। भाई अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए सभी जने करते हैं, लेकिन समाज के उन बच्चों के लिए कौन क्या कर सकता है जो 1 लाख रुपए से नीचे जीवन यापन करते हैं। आज गांव के अंदर इतनी दर्दनाक स्थिति है कि आज मैं खुद भी 1 लाख रुपए के लोन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, और फिर भी उनको लोन मिलना तो बहुत दूर है, उसका खाता तक नहीं खुलता है गांव के अंदर बैंक में। इस तरह की घटनाओं से गुजरे हैं हम। और जब 1 लाख रुपए के लोन यदि उसको मिल जाता है आसानी से, तो फिर उसको मैंने खुद नहीं ये पाया है कि 1 लाख लोन के बाद में 1 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है, या 2 करोड़ का लोन भी बैंक का मैनेजर मेरे दफ्तर में आता है और मुझे लोन दे करके चला जाता है। इस तरह की घटनाओं से भी मैं मतलब कि गुजरा हूँ। तो के अंदर जब सम्मेलन हुआ था, रामपाल जी सोनी ने 3 घंटे के सम्मेलन में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया था। तो हमारे मन में भी ये भाव आया कि यार अपन भी समाज के अंदर कुछ न कुछ। हमारे मन में ये आया कि जब हॉस्टल का निर्माण हो रहा था तो हमारे मन में भी ये कल्पना थी कि यार अपन देवें इस समाज को, लेकिन अपने पास में पैसे तो है नहीं। और किसी ने 2 करोड़ रुपया दिया, किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने 21 लाख रुपया दिया। 3 घंटे के सम्मेलन में जब रामपाल जी सोनी साहब ने 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, तो हमारे मन में भी भाव पैदा हुआ कि साहब क्या आपका गृह जिला जो भीलवाड़ा है, और इस भीलवाड़ा के अंदर भी एक हॉस्टल का निर्माण किया जाए। उसके अंदर हमारी खुद की 150 बीघा जमीन है, उसमें से आपको चाहे जितनी, अगर मान लो कोटा रोड पे हमारी 40 बीघा जमीन है, तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। हॉस्टल महासभा बनाए, इस तरह की भी हमने वहाँ मतलब कि हमारे विचार महासभा को दिए थे। प्रकाश जी पोरवाल साहब वो व्यक्ति हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। समाज के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे संगठन हैं, समाज के समाज सदस्य मिलते भी हैं, समाज में भ्रमण भी करते, देश भर में घूमते भी, अपना समय भी व्यतीत करते हैं, पैसा भी व्यतीत करते हैं, ऊर्जा भी जीवन की खर्च करते हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कुछ समाज का बड़े पद के लालची नहीं है, समाज के बहुत बड़े पद और जिम्मेदारी के लिए चुनाव में भागा दौड़ी में अपने आप को उलझाते नहीं है। इस व्यक्ति की जो भावना, इनकी जो भावना है आपको हम बताना चाह रहे हैं। प्रकाश जी पोरवाल साहब का सुबह की चाय कहाँ होती है? हम चाहते हैं कि मैं स्वीकृति के जरिए आप बताएं, आप कहाँ चाय पीते हैं? पहली चाय रोजाना कहाँ पीते हैं? मेरी सुबह की चाय, मेरे मन में एक कल्पना आई कि मेरी सुबह की चाय जो है सगे संबंधी है, मित्र लोग हैं, रिश्तेदार है, या फिर जो लोग 1 लाख रुपए से नीचे जीवन यापन करते हैं, मेरी चाय, सुबह की चाय उन लोगों के घर पे होती है। और मेरे को लग जाता है कभी कभी घूमता फिरता, मान लो इस व्यक्ति के घर पे चलना है तो उसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, सुबह मेरे उसको फोन करता हूँ 6 बजे कि भाई साहब कहाँ पे हो? तो भाई घर पे ही है, मुझे दूध है या थैली लेके आऊँ? तो मैं खुद थैली लेकर क्यों, अपन जाते हैं और वो दूध लेने चला जाए तो फिर अपना काम ही नहीं, टाइम इज मनी, मतलब कि तो इसलिए मतलब कि दूध की थैली लेकर के चले जाते हैं और उसी की चाय पीते हैं। उसका क्या दुख है, दर्द है, व्यापार के अंदर है, उसकी पेंशन नहीं आ रही है, या अगर मान लो बच्चा, अगर मान लो कैसा क्या है, रोटी वोटी दे रही हो कि नहीं दे रही हो है, तो इस तरह के उसके मतलब दिल से, मन से जुड़ने की कोशिश करते हैं और हमारा 20 मिनट उनके साथ बीतता है।
सुबह की चाय एक आम माहेश्वरी के घर, कोशिश ये रहती है गरीब माहेश्वरी के घर, जरूरतमंद माहेश्वरी के घर। ये भाव सामान्य हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे के जो अंदर के जो भाव है उसकी गहराई समझने वाले समझ चुके होंगे कि व्यक्ति चाहते क्या हैं, ये समाज में किस तरह की बदलाव चाहते हैं। इनका जो जीवन है, पूरे दिन का शेड्यूल है, तो हम आपको बताया, जो हमने माहेश्वरी टीवी ने देखा है। पूरे दिन भर व्यस्त रहते, बहुत सारे व्यवसाय आपने संभालने होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस को आपको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन सब के बीच में आप अपने जीवन के रोजाना के कितने घंटे समाज के लिए तय कर रखे हैं? मैं घंटे से साहब क्या है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। मेरे क्या सोने का टाइम फिक्स नहीं है, चाहे भले मैं कहीं पे भी होता हूँ, मैं चाहे भले 11 बजे 12 बजे 10 बजे 2 बजे कभी भी हो, लेकिन मेरा उठने का टाइम फिक्स है। मैं 4:45 बजे उठ जाता हूँ और मतलब नहा धो करके कंप्लीट होकर के 6 बजे श्रीनाथ जी के मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाने के बाद में मैं 6 बजे से 9 बजे तक तो मेरी समाज सेवा के अंदर है। 6 से 9 समाज सेवा रोजाना का है। रोजाना का। और 9 बजे से 6:30 बजे तक मेरा व्यापार है, और वापस 7 बजे से 10 बजे तक समाज सेवा है। समाज सेवा। तो अगर मान लो मेरी नौकरी कहीं बिजली विभाग में होती है या किसी दूसरे दफ्तर में भी होती है, कहीं भी मैं काम करता, तो 9 बजे से 6 बजे तक ही तो कर पाता। तो इसलिए मैं 9 से 6 तक ही मैं व्यापार करूंगा। बाकी समाज सेवा उन लोगों के लिए काम करूंगा जो 1 लाख रुपए से नीचे जीवन यापन करते हैं। इस भिलवाड़ा के अंदर 100 लोगों को मेरे को ऊपर उठाना है, जो अगर मान लो 1 लाख रुपए से नीचे जीवन यापन करते हैं। वो मेरे भाई है, वो मेरी बहनें हैं, सगे संबंधी है। बिल्कुल। मैं सब 2007 के अंदर जब श्री मुकेशानंद सेवा समिति की मैंने एक स्थापना की। मेरे दादाजी का नाम आनंदी राम जी है और मेरे भाई का नाम मुकेश है, तो दोनों को मिलाकर के मुकेशानंद सेवा समिति की एक मैंने स्थापना की, और उसके अंदर मेरा 10 लाख रुपए का फंड उसमें मैंने डाला है। तो तब से मतलब कि जैसे जैसे मेरे को सुकून और शांति मिलती है, तो हर 10-10 लाख रुपए का फंड डाल करके एक ट्रस्ट बना देता हूँ, और उस ट्रस्ट के अंदर और मेरे को ऐसा लगता है अभी मतलब कि राजस्थान के 135 विधानसभा क्षेत्र है, 25 जिलों का मैंने टेंडर ले रखा है। काफ़ी मेवाड़ पोल यूनियन का मैं अध्यक्ष भी हूँ। जब भी मैं जैसे कि जयपुर नहीं जाता हूँ तो पोल एसोसिएशन की मीटिंग चालू नहीं होती है, जोधपुर नहीं जाता हूँ तो मीटिंग चालू नहीं हो पाती है, अजमेर नहीं जाता हूँ तो ये लोगों का मतलब बड़प्पन है, और एक मेरा जो ये लोग मुझे सम्मान देते हैं मेरे लिए घर की बात है। लेकिन मेरे मन में ये आता है कि हम जो आज अपन इतना बड़ा जीएसटी दे रहे हैं, आज 9% जो जीएसटी महर्षि समाज सरकार को दे रहा है, लेकिन सरकार अपने महर्षि समाज के बच्चों को क्या दे रही है? तो हमने जब 12 लाख रुपए का जीएसटी का चेक सरकार को जब काटा, तो हमारे हाथ धूज गए कि हम ये चेक क्यों काट रहे हैं, क्यों, किसके लिए दे रहे हैं? क्योंकि हम समाज के लिए सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं, जीरो। तो अपन सरकार नहीं दे रही, तो अपन उन बच्चों के लिए काम करेंगे जो 1 लाख रुपए से नीचे जीवन यापन करते हैं। जो आपका जुझारूपन है, जो तकाजा है सरकार से, ये भी आपने महसूस किया होगा और करना भी चाहिए। हम कई बार महसूस एकता टीवी जहाँ अलग अलग संगठन अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, तो कई बार ये बात सामने आती है कि सरकार या राजनीतिक पार्टियां में राजनीतिक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है महर्षि समाज के लोगों को, व्यापार में सपोर्ट नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही। लेकिन ये बात जो बड़ी बात बोली है आपने, जो अंदर के जो दर्द है और जो बिल्कुल तकाजापना है सरकार के साथ में, अगर हम 9% भारत का टैक्स देते हैं तो सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, और नहीं सोचती है तो हमारे संगठन, हम सब माहेश्वरी लोगों को मजबूर कर देना चाहिए सरकार को कि वो हमारे बारे में सोचे। क्योंकि प्रकाश साहब बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती हैं। तो माहेश्वरी समाज जब तक जुझारू नहीं होगा तब तक माहेश्वरी समाज को भी संरक्षण नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। आप कहे वाह, या तो हम टैक्स नहीं दे, और टैक्स दे तो फिर सरकार से उस टैक्स के बदले हमारे समाज को क्या देती है सरकार अलग से, वो लेके ले, हम भिखारी की तरह सरकार के बीच में नहीं जाए। और ऐसे जुझारू व्यक्ति जो माहेश्वरी समाज में 1 से ज़्यादा होंगे तब जाके सरकार से कुछ मिलना। नहीं तो हम पिछले 2 साल से लाचारी देख रहे हैं परवाल साहब, जगह जगह ये होता है कि राजनीतिक रूप से कमजोर है सरकार, हमें उस पार्टी हमें अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं देती है, सब व्यापार में भी बड़ा सपोर्ट नहीं कर पाती है। लेकिन इस तरह का भाव हमें नजर नहीं आया जो जुझारूपना आप में है। ये जुझारूपना कैसा है कि टैक्स दे रहे हैं तो फिर 12 लाख का जो टैक्स, 12 लाख प्रति माह का आपने जीएसटी, पहला जीएसटी काटा था, तब आपने गंभीरता से सोचा। पहले तो एनुअल कटता था तो ध्यान नहीं रहता था, लेकिन हर महीने पहला जब चेक काटा 12 लाख रुपए जीएसटी इनका, तो बोले मुझे 12 लाख रुपए सरकार को देना है, सरकार मेरे को क्या दे रही है? तो इन्होंने कहा व्यापार अपनी जगह में करता रहूंगा, सरकार दे नहीं दे, मैं अपने स्तर पर मेरे गरीब माहेश्वरी भाइयों के लिए काम करूंगा, जिनकी आय 1 लाख से कम है उनको ऊपर उठाना। और ये भी संकल्प है आपका कि भिलवाड़ा के कम से कम 100 गरीब माहेश्वरी भाइयों को मुझे आर्थिक स्तर से मजबूत करना है। और आप योजना सुनिए उनकी,
जिसको हम बोलते हैं योजना पुरुष, उनकी कितनी योजना है, कैसे वो योजना चलाते हैं, किस तरह से उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। मैं चाहूँगा पोरवाल साहब आप अपनी जो योजना जो चल रही है उनकी रूपरेखा थोड़ा बताता कि पूरे देश के महेश्वरी भाइयों को पता चले कि एक आम महेश्वरी भी बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं करने की वजह मन में भाव है, तो जो अपने स्तर से ही छोटी छोटी योजनाओं को बड़े रूप में समाज के लिए कर सकता है। कौन कौन सी योजनाएं आपके मन में है, कौन सी योजना कैसे चला रहे हैं, वो उसके बारे में आप बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। योजनाएं ऑटोमेटिक कल्पना के रूप में अगर मान लो बन जाती है। जब 2007 में हमारे मन में आया तो हमारे दादाजी के नाम से श्री मुकेशानंद सेवा समिति की स्थापना की और हमने 10 लाख रुपए इसमें डाला है। ये जो पैसा है हम उन जैसे मान लो किसी के काज कर्यावर के हिसाब से है, चाहे बोले ब्याह शादी के हिसाब से है, व्यापार के हिसाब से है, कोई प्लॉट ले रहा है तो उसको है, हम बिना ब्याज पैसा हम उनको देते हैं और जब उनको रिफंडेबल वापस भी हम ले लेते हैं। उसका काम भी हो गया और हमारा काम भी पैसा वापस आ गया अगले जरूरतमंद को अगले जो नेक्स्ट जरूरतमंद को हम वापस देते रहते हैं। पहली मेरी ये थी। इसके बाद में हमने मन में आया कि एक महेश्वरी अतिथि गृह की स्थापना की जाए, क्योंकि जब पुष्कर के अंदर है, नाथद्वारा में है, सब जगह अतिथि गृह बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं भी सब कुछ है, लेकिन एक आम लोगों को वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती है। गरीब आदमी की वहाँ पे कोई सुनते नहीं है और कोई अगर मान लो बिना पूछे चला जाता तो भवन तो खाली ही नहीं है। जब अध्यक्ष मंत्री या कोषाध्यक्ष से फोन कराते हैं तो वो कह देते हैं कि भवन खाली, मतलब कि आपका बुकिंग हो गया है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, तो फिर ये समाज के आम लोगों का जो अगर मान लो भवन है तो उस आम लोगों को ही अगर मान लो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या उन पूंजीपतियों को। और जो कर्ता धर्ता जो अक्के डक्के रखे हैं अध्यक्ष मंत्री है, ये भवन उन लोगों का नहीं है, ये समाज के निर्धन और गरीब लोगों का है। पुष्कर की जब स्थापना हुई थी, गोवर्धन लाल जी सोनी इसके योद्धा पुरुष और वो जो थे, तो उन्होंने भाई पुष्कर के अंदर लोग आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे करेंगे, और ये मतलब कि पुष्कर का भवन उन लोगों के काम आएगा, गरीब आदमियों, निडी व्यक्ति को, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित व्यक्तियों के लिए काम आएगा। लेकिन ये भवन आज की तारीख में उन लोगों के काम ही नहीं आ रहा है, ये पूंजीपतियों और उनके लिए। आज पुष्कर के महेश्वरी भवन का एक साफ सुथरा कमरा यदि देखो, अगर मान लो उसके अंदर बिजली का कनेक्शन है, साफ सुथरा कमरा है, तो उसके 700 रुपए ले जा रहे हैं। और 700 रुपए यदि कोई महेश्वरी परिवार के देता है यार कि भाई इसका अगर मान लो आप मेरा बुकिंग कर लीजिए, और उसका ऐसे बुकिंग हो जाता है और उसको कैंसिल भाई किसी वजह से कैंसिल कराने की नौबत आई तो भाई 20% चार्ज और उसका और अलग से लगता है। और दूसरी बार कहते हैं अभी खाली नहीं है। अरे यार खाली नहीं है, ये नहीं है, आपने बुकिंग कर दिया तो पहले क्यों किया? अरे कर दिया तो मान उसको दो आप जी। इस तरह के हमने जो हमारे पुष्कर के यहाँ के भीलवाड़ा के उपाध्यक्ष महोदय मुंदड़ा जी है, कैलाशी मुंदड़ा, हमने ये बात उनके पास में भी रखी है, क्योंकि हमारी पहुंच अध्यक्ष महोदय या बड़े लोगों तक नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, पूछूंगा, करूंगा, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और एक जनरल सदस्य जो जनरल सदस्य है उनको आम सूचना ही नहीं दी जाती है पुष्कर से कि भाई आप मीटिंग के अंदर आइए। हमने जब कहा कि मैंने 200 आदमियों का यहाँ पर मेंबरशिप बनाई है लोगों की पुष्कर की, और कम से कम 60-70 जनों के नहीं आए हैं, तो आप हमें चिट्ठी लिखोगे भी हम पुष्कर की मेंबरशिप, लेकिन जो सूचना नहीं आई है फिर हम लेटर लिखेंगे। अरे आप अपने वहां पे अगर मान लो वहां पे तो देखो भाई क्या सूचना नहीं गई तो क्यों नहीं गई है, कैसे नहीं गई है। प्रकाश जी पोरवाल साहब सिर्फ शिकायत नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों से अपेक्षा नहीं करते हैं, वो उनका विश्वास है खुद अब उदाहरण पेश करो, ऐसी प्रेरणा पेश करो कि बड़े जो सेगमेंट है समाज के उनको भी लगे कि इन सारी चीजों को होटल के इस तरह से भवन चलाने की जरूरत नहीं है। भवन ऐसे होने चाहिए जहां महेश्वरी भाई को लगना चाहिए कि मेरा भवन है, अपना भवन है, मेरा घर है, जैसा मैं मेरे घर में रहता हूँ वहां रहता हूँ। यहाँ जो अतिथि गृह बनाया है वहां पर बिल्कुल जो भवन बता रहे हैं उनसे उल्टी सारी व्यवस्था बनाई इन्होंने। व्यवस्था क्या है, किसी भी सबसे पहले तो यहाँ पर भवन में रुकने की जगह है, उस व्यक्ति को वरीयता मिलेगी जो या तो गरीब निर्धन तबके से हैं, जो यहाँ के नियम है। अगर अमीर और गरीब दो एक साथ आए हैं तो गरीब को पहले भवन मिलेगा, अमीर को नहीं मिलेगा, जानकार को नहीं मिलेगा, अप्रोच वाले को नहीं मिलेगा, गरीब को मिलेगा और गाँव वाले को मिलेगा। शहर से और गाँव से तो पहले गाँव वाले को मिलेगा, जो सक्षम है वो होटल में भी रह सकता है, जगह है तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन गरीब को पहले मिलेगा, कोई अप्रोच की जरूरत नहीं। और शायद आप पोरवाल साहब नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ आपको, जो मैं भी हम महेश्वरी के टीवी आज भवन में रुक के देखा, महसूस किया, साबुन, तेल, खाना, रहना, सब कुछ फ्री। आपको आना है, अपना आधार कार्ड दिखाना है, महेश्वरी होने का प्रमाण देना है और फिर आप रहिए यहाँ पर। कुछ भी आपको नहीं करना, साबुन भी आपको अपना यूज करने की जरूरत नहीं, तेल भी आपको अपना यूज करने की जरूरत नहीं, खाना भी अपना आपको यहाँ का अपना मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं देना है। अगर आपका कुछ श्रद्धा बनती है तो जो सहयोग पेटी वहाँ डालिए, बाकी देना कुछ भी नहीं है। ये भाव है जो
पुराने जो हमारे परंपरागत भवन हैं, जहाँ पर होटल की तरह चल रहे हैं, जहाँ पर समाज के भवन की बजाय व्यक्ति विशेष के भवन हैं, उनको एक आईना दिखाने के रूप में है। गोरवाल साहब साधुवाद है हमारी शिक्षा टीवी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से ऐसे सोच रखते हैं। और क्या क्या सोच है, हम उस योजना पूरे से कोशिश करेंगे कि अधिकतम बातें योजना उनकी द्वारा बताएं ताकि समाज को प्रेरणा मिले। ये माहेश्वरी अतिथि गृह की जो है, हमने 1 वर्ष पहले रामपाल जी सोनी जो और अपने राजकुमार जी कालिया से ही इसका उद्घाटन करवाया था और तभी से बहुत ही अच्छी तरह है और अच्छा चल रहा है। अभी तक हमने 1000 आदमियों को, पूंजीपति से लेकर के गरीब आदमी, हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र से किसी को भी कहीं से भी आवे, वो भीलवाड़ा के अंदर मैसी होना चाहिए। ये खाली आधार कार्ड अपना दिखा देवे और उसको रहना और खाना दोनों निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। टीम बनाई है आपने, योजना को दिमाग में लाने के बाद अपने पूरे परिवार समाज को साथ लिया। यहाँ के 100 परिवार आपने भवन में सहयोगी के रूप में साथ में किया हुआ है, वो सब मिलके आपकी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे। रामपाल जी सोनी साहब का बिल्कुल आशीर्वाद और साथ में है, सभी टीम का भी साथ में है। इसके अलावा क्या क्या योजना है भाई? 100 आदमी, हमने 30 आदमियों की एक टीम बना रखी है। समाज के जो 30 आदमी जो इसके सेवा से जुड़े हुए हैं, जो जैसे सब्जी लाने का काम करेंगे, गैस लाने का काम करेंगे, आटा लाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं अकेला आदमी में कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मेन तो 30 आदमी वो करेंगे और उसके बाद में हमने 100 आदमी वो, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक योजना चालू करने के लिए हमने 100 आदमी का एक गठन किया है। और जो अगर मान लो कोई पुरुष सदस्य है तो हमने जब तक वो भी ये चाहता है कि यार मैं भी कुछ न कुछ दूँ, तो वो हर आदमी का पैसा ही सब कुछ नहीं है तो दूँ, तो हम 5000 रुपये इसकी मेंबर फीस रखी है। यदि कोई महिला जुड़ना चाहेगी तो कमाने नहीं जाती है तो उसका हमने 1000 रुपये रखा है। तो इस तरह के 100 मेंबर बनाए हैं और हमने मेंबरशिप बंद कर दी है, पुलिस स्टॉप कर दिया है। इसके बाद में कोई मेंबरशिप नहीं है और वो हमारा बहुत ही अच्छी तरह और व्यवस्थापूर्ण तरीके से चल रहा है। थड़ी योजना आपकी यहाँ की बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं भीलवाड़ा में। थड़ी योजना जो आपने बनी वो क्या है? थड़ी योजना जो हमने अशोक गहलोत से प्रेरित होकर के, जब अशोक गहलोत जब इस टाइम इसके पहले और उसके सुंदरा राजी जी से पहले जब मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पर मतलब कि योजना चालू की थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। कभी क्या खुद अगर मान लो अपने आप में एक निडी व्यक्ति खड़ा हो तो हमारे मन में भी एक कल्पना है कि अशोक जी गहलोत ये चालू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं चालू कर सकते हैं। और तभी से हमने एक कल्पना आई, लेकिन अब उसको करें कैसे क्या करें। तो हमने इसमें 10 लाख रुपए का मेरा खुद का अपना एक फंड डाला है और आनंद महेश्वरी सहयोग संस्थान नाम दिया गया है। हमने आरसी गग्गर साहब जो बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के भी चेयरमैन है, अजमेर में 833 ब्रांचें हैं। मुद्रा योजना एक सरकार की योजना है, उसमें 10 लाख रुपए तक का 4% में ब्याज मिलता है। जो योजना आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट से जो बनी हुई योजना है, उसी पैटर्न को देखते हुए हमने हमारा एक खुद का अपना एक ट्रस्ट खड़ा किया है उसके सामने, ताकि हमारे पास में पैसा तो नहीं है लेकिन हम सरकार की मदद लेकर के उन लोगों को जितने आदित्य विक्रम बिरला सेवाएं दे रही है उतने उससे 100 आदमी से ज्यादा हम इस ज्यादा सेवाएं अगर मान लो देंगे, क्योंकि अगर मान लो 4% ब्याज के अंदर वो भी साधुवाद के पात्र है, बहुत ही अच्छा काम है। उसी से प्रेरणा पा करके हम कभी के जो नरेंद्र मोदी की मुद्रा योजना है, कभी उन मुद्रा योजनाओं को हमारे 100 आदमी ऐसे जुड़े हुए हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, साइंटिस्ट है। इस भीलवाड़ा के अंदर 6 कलेक्टर हैं जो आईएएस हैं, उसमें 3 हमारे महेश्वरी हैं, हम उनसे भी जुड़े हुए हैं। 20 आरएस हैं, हम उनसे भी जुड़े हुए हैं। जब हम कोई समस्या आती है तो हम उनके सामने लेकर के जाते हैं, साहब एक चिट्ठी, 1 मिनट भी पल देर न करते हैं, साइन करके एसडीओ साहब के सामने, कलेक्टर साहब के सामने वो चिट्ठी जाती है, उसकी पेंशन चालू हो जाती है। वो चिट्ठी जाती है तो भामाशाह अगर मान लो का वो कार्ड बन जाता है। गैस का अगर मान लो किसी का चूल्हा, मान लो अभी भी ऐसे भी महसी परिवार हैं जो चूल्हा फूंकने का काम कर रहे हैं, तो उसके गैस का कनेक्शन अगर मान लो मिल जाता है तो उनको जैसे कि एक वरदान सा मिलता है, जैसे कोई उनके लिए कोई भगवान आ गए हो, इस तरह का उनको अनुभूति अगर मान लो मिलती है। तो हमारे को मेंटलिटी सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। प्रकाश जी पोरवाल साहब सरकार से प्रेरित भी हैं, सभी सरकारों से, अशोक गहलोत जी भी से भी हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी हैं, पार्टी से ऊपर निकल के जो भी सरकार की योजना लगाते हैं उन योजनाओं को समाज रूप में भी चलाते हैं और उन योजनाओं को अपने समाज के लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं। उनका यही मकसद, अगर हम टैक्स देते हैं तो योजनाओं को फायदा भी पहुंचना चाहिए। बुजुर्गों को लेके भी आपने सरकार से प्रेरित होकर योजना चले, जो पूरी राजस्थान सरकार चलाती है वैसी कुछ बुजुर्गों के लिए आपने योजना चलाई है।
बुजुर्गों के लिए जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं, अभी जयपुर से भी मैं आता रहता हूँ, जयपुर से भी हमारा वो रुकने करने का व्यवसाय है। तो वहाँ पर हमारे पड़ोस के अंदर एक मुंद्रा जी हैं, तो उनके एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे की शादी हो गई, वो अमेरिका रहता है। बेटा अमेरिका रहता है, बेटी लंदन में रहती है। बेटे के पास में वो जाना नहीं चाहते हैं या वो रखना नहीं चाहते हैं। उनकी पति पत्नी थे, थोड़े दिन पहले पत्नी की डेथ हो गई, अब वो क्या अकेले हैं, जाए तो क्या जाए, कहाँ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम रखेंगे, तो हम ऐसे व्यक्ति को रख करके अगर मान लो उन लोगों को सेवाएं देंगे जो रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, खाना हम उपलब्ध कराएंगे बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन है, चाहे बोले वो तो पैसे से है, लेकिन मान लो कोई गरीब भी है तो भी हम भी अगर मान लो उनको भी करवाएंगे, ताकि और महीने में एक बार जो तीर्थ यात्रा भी, राजस्थान की तीर्थ यात्रा, चाहे बोले वो श्रीनाथ जी की हो, चाहे सांवरिया सेठ हो, चाहे बोले अपने जयपुर के पास में खाटू श्याम जी हो, बिड़ला मंदिर हो, जो 1 या 2 दिन में यात्रा करके वापस आ जाता है, तो महीने में एक बार उनको यात्रा निःशुल्क, कोई चार्जेस नहीं है। अभी ये बुजुर्गों का सम्मान है, बुजुर्गों का अपनापन महसूस कराने की बात है कि आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। उनको अपनापन भी महसूस होता है, खासकर उन बुजुर्गों जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके परिवार में बहुत कम सदस्य हैं या परिवार में एडजस्ट भी कई बार नहीं हो पाते कई बुजुर्ग, तो उनके लिए समाज साथ में खड़ा रहता है और उनके साथ अपनापन दिखाते हैं। पोरवाल साहब, आपने गरीब जो महेश्वरी भाई हैं उनको सक्षम बनाने के लिए थड़िया बनाई है, जो वो कैसे संचालित करेंगे? वो थड़िया बनाई है। हम जहाँ पर भी जो चौराया होगा, जैसे गोलप्यू चौराया है, आजाद चौक है, चाहे कलेक्ट्री के सामने है, कोर्ट के सामने है, जैसे मान लो टाइप करने का, अगर मान लो कोई काम 8,000 रुपए की नौकरी करा, टाइप करने का काम करा, तो उसकी हम नौकरी छुड़वा करके थड़ी लगा करके उसको बिजली का कनेक्शन कराने का काम करेंगे, पंखा लगाने का काम करेंगे। और उसको अभी जो कलेक्टर मैडम आई थी अजमेर से, उनसे भी हमने बात की कि 20 इस तरह के जो स्टाम्प जो है बेचने का काम करते हैं, तो हम उसको लाइसेंस दिलाने का काम करेंगे। तो वो क्या कि एक 700-800 रुपए नॉर्मल वे में आदमी कमा सकता है, तो 8 तारीख 24,000 का आदमी जैसे हम उनको बना देंगे। और इसके लिए उसको कंप्यूटर का काम, खरीदने का काम, ये सारा अगर मान लो करने का काम हमारा महेश बैंक यहाँ पे जो बना हुआ है। आप 10,000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदो और उसको 1 लाख रुपए का फाइनेंस तुरंत मिल जाता है। तो इसी तरह की, और जैसे सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी अगर मान लो हम दिलाने का, हम 25,000 रुपए के जो मंडल महेशी सहयोग संस्थान है, तो उससे भी हम जैसे कि 24 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार से कोई दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, ग्लानि एकदम हो जाती है, यार क्या कहूँगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसके लिए भिलवाड़ा का महेशी समाज खड़ा है। और 25,000 रुपए उसको 24 घंटे के अंदर हम दे देते हैं और वापस 3 महीने तक उससे कुछ नहीं लेते हैं, 1,000 रुपए रिमाइंडिंग पेमेंट ले लेते हैं। उसको कोई ग्लानि करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ऐसे भाइयों को नौकरी करना आपके बिल्कुल मन को गवारता नहीं है। आप मानते हैं कि मैं जैसा व्यवसायी हूँ वैसे मेरे बाकी भी महेश्वरी भी व्यवसाय होने चाहिए, खासतौर पर जो नौकरी भी नहीं कर पा रहे या व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे, उन महेश्वरी भाइयों के लिए खुद का व्यवसाय छोटे स्तर पे चालू करते हैं। ये जानते हैं, पोरवाल साहब जानते हैं, महेश्वरी भाई के रग रग में व्यवसाय बसा हुआ है, बस उस व्यवसाय को स्पार्क करने की जरूरत है। तो एक छोटा सा व्यवसाय खोलने के लिए थड़ी बना के देते हैं, आप बना के देने की योजना है भीलवाड़ा में, जगह जगह लगाने की योजना। 100 थड़ियाँ लगानी, 100 थड़ियाँ लगाने का, 100 युवाओं के लिए 100 थड़ियाँ, उसका पूरा खर्चा वहन करेंगे। प्रकाश जी, पोरवाल साहब, एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड है मेरे पास में, ये क्या चीज है? ये देखिए योजना है, देखिए विजिटिंग कार्ड से क्या आप करने वाले हैं, उसको महसूस करिए, समझिए। ये कार्ड वो कार्ड है जो भी अगर मान लो महेशी परिवार का व्यक्ति, जैसे कि पूजा ट्रेवल्स भिलवाड़ा से अहमदाबाद गाड़ियाँ चलती हैं, आज अहमदाबाद एक मैनचेस्टर सिटी है और मोदी भी वहाँ का इंडस्ट्रीज एरिया काफ़ी डेवलप है, तो यहाँ के लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ के इंडस्ट्रीज एरिया को देखें। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अहमदाबाद का काफ़ी नाम है, कोई इलाज के लिए जा रहा है, कोई व्यापार के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, तो ये अपना महेश्वरी कार्ड भिलवाड़ा से अहमदाबाद जाता है और यदि उसको 800 रुपये यदि उसका किराया है तो वो 25% की कार्ड जाते ही पहले ऑटोमेटिक कम कर देगा, क्योंकि ये महेश्वरी है तो वो कार्ड नंबर डालेगा और 25% वैसा कम कर देगा। 25% कंसेशन ऑटोमेटिक कार्ड जाते ही पहले उसको देगा। कार्ड को ले जाइए और कंसेशन, ये देखिए, इसको बोलते हैं योजना पुरुष। हींग लगे न फिटकरी, रंग लागे चौका। आपने कुछ ट्रेवल्स भाई जो ट्रेवल्स चलाते हैं, महेश्वरी भी है, नॉन महेश्वरी जिनसे आपका अच्छा संबंध है, आपने उनसे संपर्क किया, उनको कुछ अपने तरह से व्यक्तिगत सहयोग भी दिया और सहयोग के बदले इन्होंने क्या मांगा आपसे? सहयोग के बदले सिर्फ ये मांगा कि
कि मेरे महेश्वरी भाइयों को आप कुछ सहयोग करिए। मैं एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड आपका दूंगा, और विजिटिंग कार्ड जो भी महेश्वरी भाई आपके पास लेके आए, उन महेश्वरी भाइयों को अपने ट्रेवल्स के अंदर फ्री की कम रेट में 25%, कभी कभी 50% की भी आपको रिबेट देनी है। बात छोटी सी है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, महेश्वरी टीवी जो बताना चाह रही है, जब भाव होते हैं आदमी के अंदर, तो वो भाव कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह से, हर जगह उद्वार में क्या कर सकता हूँ, मेरे महेश्वरी भाई के लिए कहाँ क्या कर, जहाँ भी मौका मिले तुरंत करते हैं। और जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उस योजना पुरुष के बारे में, प्रकाश जी पोरवाल साहब के बारे में, आपके गाड़ी में एक चीज अनिवार्य रूप से रहती है, मक्की का आटा। वो क्या चीज है? जैसे अगर मान लो भगवान की कृपा ही नहीं, इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे मतलब कि 100 रुपये महीने का भी खर्चा नहीं है, पान बीड़ी गुटखा सिगरेट कुछ नहीं है। तो जैसे बाहर जाते हैं तो अगर मान लो मिर्ची वगैरह इतनी तेज है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिर्ची इतनी तेज होती है कि पेट भी कट जाता है, दस्तें लग जाती है। तो उस हिसाब से तो हमने ये किया कि जैसे कि मक्की का आटा सब जगह मिलता है और सरस डेयरी का दूध सब जगह मिलता है, तो उस होटल वालों को कह देते हैं भैया मक्की की रोटी बना देवे और दूध में चूर करके हम खा लेते कर लेते हैं। किसी प्रकार का कोई मतलब कि यूँ जैसे इस वजह से दिखावा नहीं है। हाँ, दिखावा। ये देखिए, ये बोलते हैं समाज सेवक, समाज के साथ लगाव रखने वाला व्यक्ति। बात मक्के के आटे की नहीं है, बात वो है एक आम व्यक्ति जो समाज सेवा करता है उसको सामान्य रहना पड़ रहा है। जो प्रकाश जी पोरवाल साहब को निजी रूप से जानते हैं, उनको पता है कि व्यावसायिक रूप से कितना भाग दौड़ रहती है, कितना इनका प्रोफाइल है पूरे राजस्थान में, किस तरह से पूरे व्यवसाय संभालते हैं, कितनी बड़ी सेगमेंट है आपका। लेकिन जब समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो मक्की का आटा या अपनी गाड़ी में रखते हैं, या जिसको भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ मक्के के आटे का सोगरा खाना है और सरस की डेयरी का कहीं से दूध ले आओ, मुझे दूध के अंदर वो चूर के सोगरा खाना है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आगे वालों को भी बोझ नहीं रहेगा। नहीं तो वो आतिथ्य में ही बहुत सारा खर्चा हो जाता है, मैं मिठाई कहाँ से लाऊं, मैं क्या खिलाऊं, मैं कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लाऊं, कौन सी कितनी मिठाई लाऊं, कौन सा खाना लाऊं, कौन सी सब्जी लाऊं, क्या करूं। नहीं तो साहब आगे से पहले कह देते हैं, ये कहते हैं समाज सेवा की भावना। सुबह जल्दी चाय पीनी, लेकिन कोशिश करें अगर दूध घर पे वो नहीं ला पाए तो खुद लेके चले जाओ, चाय पी लो उनके साथ में, मक्की का आटा ले चलो साथ में, जिस भी महेश्वरी भाई कहीं मिले उनके साथ मिलो, बात करो, उनके हो सके जितने समाधान करो। और नहीं तो समाज के जितने संगठन है, सरकार की जितनी योजना उनके साथ उनको अटैच कर दो और उनको फायदा दिलाओ, कहीं ना कहीं महेश्वरी भाइयों को आगे बढ़ाओ। ये योजना पुरुष का असली स्वरूप है जो हमने पूरे भारत में घूम घूम के तलाशा कि आखिर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वास्तव में योजनाओं को अपने दिमाग में रखता है और योजना को ऐसे क्रियान्वित करते हैं कि उसमें ब्लॉकेज नहीं आता है। जो बात आपकी पूरी इन सारी योजनाओं की जो हमने बात करी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा आपने डाला, इनिशियली सब योजनाओं में पैसा डाला, करीबन 10 योजना संचालित है इसमें, 10 योजना, शायद मुझे लगता है बात करेंगे अगले शेड्यूल में 10 योजना आपके दिमाग में होगी। 10 योजनाओं के अंदर आपने हर योजना में अपने निजी पॉकेट से, अपने निजी धन से 10-10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, सभी 10 योजना में 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया है। और फिर उसको ऐसा रोटेट किया है कि वो 10-10 लाख रुपए वापस किसी न किसी रूप में पूर्ण वापस मूलधन पुनः आ जाए, 10 लाख रुपए आ जाए, 5 साल के अंदर वापस रिफंड हो जाए और फिर वापस वो 10 लाख रुपए रोटेट होता रहे, ताकि बोझ भी नहीं बढ़े। वो 1 करोड़ रुपया समाज को पता नहीं कई करोड़ों के फायदे के रूप में पहुंचा पाए। ये जो सोच है 1 करोड़ रुपया समाज को योगदान देना, सोच कहाँ से पैदा हुआ, कैसे? सत्कीर्तन रथ भी चालू कर रखा है, सत्कीर्तन रथ भी चला रखा, जहाँ पर यहाँ जो जिनकी डेथ होती है उनके आगे सत्कीर्तन, ऐसे बहुत सारी योजना बात करेंगे तो मुझे पता है योजना पुरुष है तो बहुत सारी बात, लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं योजनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण उस योजना को संचालित करना, उनको प्रैक्टिकल स्वरूप देना। ये जो आपका भाव है 10 योजनाओं में 10-10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके 1 करोड़ का कंट्रीब्यूट समाज में करना मुझे, और ऐसे करना है कि वो पैसा रोटेट होता रहे। भाव कैसा है, कैसे शुरुआत में आपने इस तरह का सोच डेवलप किया था, कैसे ये सोच है कि मुझे पैसा कंट्रीब्यूट करना मेरी कमाई में से? पहली बार समाज को कितना पैसा डोनेट किया था जब प्रकाश जी पोरवाल अपने जीवन को शुरुआत कर रहे थे, आर्थिक रूप से एक सामान्य मानसिक रूप में थे, पहली बार का डोनेशन क्या था आपका? पहली बार जब शुरू के अंदर जब मैं डोनेशन दिया था तो 1 रुपए का चेक मैंने सोचा यार कि अपन 1 रुपया पर डे की चेक तो अपन मतलब ताकत रखते हैं कि 1 रुपए का चेक आपने ये सोचा कि मुझे रोजाना समाज के लिए अपने कमाई में से 1 रुपया देना है चेक के रूप में, जहाँ भी जरूरतमंद मिले उसको पकड़ा दूं मैं 1 रुपए का चेक। और वो आरसी जो लाहौटी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं, तो उनसे मैं प्रेरित होकर के समाज को कुछ न कुछ दो आप, आप कमाते हो, आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इसके लिए ही नहीं है, समाज के वो लोग भी आपके ही बच्चे हैं। जो कहने का मतलब है जो इस समाज के अंदर दलित है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, तो उन लोगों को भी आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। तो शुरू में मैंने 1 रुपए का चेक फाड़ा, तो 1 रुपया चेक फाड़ने के बाद में
जब मेरे मन में आया कि लाटू साहब ने कह तो दिया कि कुछ न कुछ दो, पर 1 रुपया दिया, 2.5 रुपये तो चेक के लग गए, तो होना मुझे तो घड़ी महंगी होगी। फिर मेरे मन में आया कि अभी इसको मतलब कि 500 रुपये प्रतिदिन अपन करें, जब तक भगवान चलाएगा उतने दिन चलाएंगे, कोई अपन ने कसम भी नहीं खा रखी है, तो ठीक है, ये जो है व्यथा चल रही है। और उसके बाद में फिर बाद में मेरे मन में आया तो भाई जितनी आय है हमारे नाना जी गोवर्धन लाल जी सोनी और भंवर लाल जी सोनी ने मेरे को पोल व्यवसाय जब चालू कराया था, तो फिर ये भी काफ़ी अच्छा एक वृहत और वट वृक्ष के रूप में अगर मान लो हुआ है। तो फिर मेरे नाना जी भी जो है 4 बजा जी के भक्त हैं, वो भी आनी रुपया यानी 1 लाख रुपए फिर 6,500 रुपये तो वो खर्च करते थे। तो उस तरह मैंने भी उनसे प्रेरित होकर के भंवर लाल जी सोनी से, गोवर्धन लाल जी सोनी से, रामपाल जी सोनी से वो व्यवस्थाएं भी रोटी, कपड़ा, मकान, हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, गौशालाएं हैं, स्कूल ड्रेस है, पानी की टंकियां हैं, यहाँ पर मतलब कि जहाँ मेरा मन और दिल करता है वहाँ मैं खर्च करता रहता जी। 1 रुपया दिन का, फिर 500 रुपये दिन का, और आपका जो सोच है, आपके नाना जी से जो प्रेरणा मिली, आपके नाना जी को भाव को जो जिंदा रखा, आनी रुपया सप्ताह के महीने का आय का, अपनी आय का, महीने का आय का जो होता है उसका आनी रुपया यानी 6.25%, 6.15% या 25%, 6.25% अपनी आय का समाज के लिए खर्च करना। जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी आपको वो अपील करे, कोई चीज़ खुद की योजना अपील करे या किसी और की योजना अपील करे, तुरंत 6.25% पैसा आपको समाज के लिए खर्च करना है। ये वो योजना पुरुष है। क्या सपना है महर्षि समाज के लिए? मैं बिल्कुल समापन इस के साथ करूँगा। सोच क्या है, क्या चाहते हैं, किस रूप में महर्षि समाज को देखना चाहते हैं? महर्षि समाज के लोग सारे जो हैं वो शिक्षित हों। महर्षि समाज के लोग जो सभी स्वावलंबन अपने खुद के ऊपर खड़े हों, खुद का अपना एक व्यापार हो, चाहे शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो। और महर्षि समाज का व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, यही हमारी सबसे बड़ी मतलब की तमन्ना है। बिल्कुल। प्रकाश जी पोरवाल साहब, महर्षि का टीवी से बात करने के लिए, इतनी बड़ी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को इस लायक समझा और हमारा सौभाग्य है कि मतलब मैंने तो कभी लोग बाग टीवी के लिए मरते हैं, यार मेरा टीवी में फोटो है, मेरा टीवी में फोटो है, लेकिन आपने हमारे को इस लायक समझा। और महर्षि जो एकता टीवी आपका जो ये है, मतलब कि उन मतलब कि रोड़ी मीनू रतन निकालन जो लगा की जो एक आपकी जो सोच है, और आपने हमारे को इस लायक, हम इस लायक नहीं, लेकिन आपने हमारे को इस लायक समझा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप साधुवाद के पात्र हैं और हम आपके प्रति कृत संपन्न है। हम आपको किस हिसाब से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, वो शब्द ही नहीं है हमारे पास में। एकता टीवी का जब मैं जोधपुर के अंदर जब सम्मेलन हुआ था, जोधपुर की सारी गतिविधियों को, सारी बातों को जब महर्षि एकता टीवी रख रहा था, तो मैंने देखा कि इस महर्षि एकता टीवी के अंदर इतनी, इसके कलम में इतनी ताकत है कि मतलब कि ये काफी ऊंचाइयों को अगर मान लो छुएगा। महर्षि एकता टीवी एक ऐसा नहीं होकर के ये मतलब कि नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, जितना भी नीचे से नीचे मतलब कि खोज निकालने की कोशिश करता। इसलिए हम महर्षि एकता टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी आइकॉन हैं और हमारे लिए सिरमौर है महर्षि एकता टीवी। बिल्कुल, प्रकाश जी पोरवाल साहब ने बात बताई दी है। तो भीलवाड़ा में इतने महान पुरुष के साथ, महान बिल्कुल मैं कहना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीच में बताना चाहूँगा, पोरवाल साहब महर्षि एकता टीवी का संकल्प है। 1 साल पहले लॉन्च करी टीवी को, उससे पहले महर्षि एकता पत्रिका पिछले 10 साल से समाज की सेवा कर रही है। हमारा मकसद है, हम सबसे पहले तो किसी भी बड़े उद्योगपति की गोदी में नहीं, बड़े किसी पैसों वाले गोदी में नहीं बैठेंगे कि वो समाज की सोच को संचालित करें। हम आम महर्षि से छोटा सहयोग, बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें चलानी पड़ती है, तो उनसे छोटे सहयोग लेके और समाज की बेबाक आवाज़ बनते, सत्य को सत्य कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, और बेबाकी से कहेंगे। जो हमारे दर्शक आप भी महसूस करते होंगे, पिछले 1 साल से हमने समाज की बातें करी। कहीं लाड लपेट नहीं है, कहीं पूर्वाग्रह नहीं है, कहीं किसी के प्रति आग्रह नहीं है, कहीं पूर्वाग्रह नहीं है, कहीं विराग्रह भी नहीं है। जो अच्छा है अच्छा का है, बुरा है बुरा का है। हमारा एक ही मकसद है पोरवाल साहब, समाज के विचार, यहाँ के भीलवाड़ा के विचार बेंगलोर जाने चाहिए, बेंगलोर के विचार कोलकाता जाना चाहिए, कोलकाता के विचार लंदन में बचे हुए महर्षि भाई के पास जाना चाहिए। और हमारा पूरा विश्वास है, अगर ये विचारों की लहर अगर फैल गई तो प्रकाश जी पोरवाल एक नहीं, सैकड़ों प्रकाश जी पोरवाल पूरे भारत में बसेंगे। और शायद आपकी भी ये सोच होगी। और जब भी आपको अगर मानो कोई लगे, हमारे लिए कोई टूटी फूटी सेवा हो, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
और यदि हम अगर मान लो कोई गलत रास्ते पे जाएं तो आप हमारे खिलाफ भी अगर मान लो लिखिएगा, हमारा कोई और हमारा मार्गदर्शन करेगा कि आप ये कर रहे हैं तो हम सही रास्ते पे जाने की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बेबाकी है। बिल्कुल पोरवाल साहब, फिर एक बात बताऊंगा, कुछ महसूल पदाधिकारियों को, कुछ समाज सदस्यों को बिल्कुल कई जगह चीज़ ये थोड़ी सी लगी, हमने जब बात करी तो उनको भी समझ में आई। मैंने कहा देखिए साहब, हमारा भाव ये नहीं कि आपके प्रति कुछ कहना, लेकिन हमें लगता है कि आप कहीं कि इस जगह पे 10 काम अच्छे हैं लेकिन 11वां काम में थोड़ा सा ये लकुना है। अब दूसरे समाज भाई, आपके पदाधिकारी कुछ लिहाज वजह से या कुछ वजह से आपको नहीं बता पा रहे, हमारी जरूर जिम्मेदारी कि हम आपको टोके जरूर, नहीं तो वो 11वीं गलती इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो 10 आपकी अच्छाइयाँ छुप जाएगी और वो गलती इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको रिमेडी नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। और बिल्कुल हम सब इंसान हैं, पदाधिकारी भी, हमारे बड़े पदाधिकारी भी, सारे मजिस्ट्रेट इंसान हैं और इंसान गलती कर सकता है, इंसान है तो गलती कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ही गलती को पहचानता है। गलती मानते हैं अपन, कोई भी गलती करे खुद को पता नहीं चलती, दूसरे को ही पता चलती है, और दूसरा अगर नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रति सही व्यवहार नहीं है। हमारे मित्र भी, अच्छे मित्र वही कहलाते हैं जो हमारे को टोकते हैं, जो हमारी गलतियों को बताते हैं, अच्छाइयों को बताते हैं, अच्छी बात है प्रोत्साहित के लिए, गलतियों को बताते हैं। मजिस्ट्रेट टीवी भी वही भाव करती है। हमारे पदाधिकारी, कुछ लोगों को लगा था, असहज हुए थे कि आप क्या चाहते हैं, क्या करें, हमें कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ आपको कहना चाहते हैं कि हाँ आप थोड़े से ठीक नहीं थे, यहाँ ठीक करिए और मजा आ जाएगा और अच्छा काम करेगा। मजिस्ट्रेट टीवी के लिए मैं रामदयाल जी महाराज को वो विचार करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जो समुद्र होता है, समुद्र की अल्फाओं में जान होती है, समुद्र की अल्फाओं में जान होती है, आरती अरदास और अजान होती है, समुद्र के ये वो मोती हैं जिसमें अच्छे इंसानों की पहचान होती है। धन्यवाद साहब, आपके ये अल्फाज हमारे लिए बहुत बड़ी अमानत है। जय महेश साहब। जय महेश, जय हिंद।